लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है। अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है यारों, इन हाथों की लकीरों में रखा गया है। इस खूबसूरत लाइन के साथ मैं चंद्र प्रकाश आप सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरा पूर्ण रूप से आप देखिए, आपको मज़ा जरूर आएगा। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हम अपने तो दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। क्या है आपका, देखिए, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। क्या? गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये होता है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, देखिए योग गुणन संक्रिया पर, किस पे? गुणन संक्रिया। गुणन मिस होता है गुणा, तो देखिए यहाँ पर गुणा है। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन, बंटन मिस होता है बांटने वाला नियम। तो दोस्तों, यदि ए बी सी, क्या? यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक हो, तीन क्या हो? यदि धन पूर्णांक हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ए में क्या कर सकते हैं, ए में का जो गुणनफल होता है, यदि मैं बी प्लस सी के गुणनफल में, क्या? यदि ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी मैं लिख दूं तो यह जो होता है बराबर होता है ए का बी में गुणा के, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि b प्लस सी के योग में, देखिए यहां पर क्या है, योग का, अभी योग है, b प्लस सी के योग में, b प्लस सी का योग करके यदि मैं a का गुणा करूं, b प्लस सी का योग करके यदि मैं a का गुणा करूं तो जो मान आएगा, जैसे मैं मान लेता हूं कि a है, a में मान लेते हैं b प्लस सी का जो भी योग है, b प्लस सी का जो भी योग है, उस योग का यदि मैं a में गुणा करूं, उस योग का यदि मैं a में गुणा करूं तो जो मान आएगा, गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा वह मान क्या होगा, वह मान क्या होगा आपका, बराबर होगा यदि मैं a का b में गुणा कर दूं, a में b का गुणा कर दूं, जो मान आए, a में b का गुणा कर दूं, इसका गुणा करने के बाद जो मान आए, प्लस इस a का c में गुणा कर दूं, इस a का c में गुणा करने के बाद जो मान आए, इन दोनों मानों को जोड़ने पर जो मान आएगा, यह मान और यह मान दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही क्या है आपका, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। इसी को बोलते हैं दोस्तों गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। दोस्तों, मैं इस पे कुछ टिप्स ले लेता हूं। मान लेता हूं कि ए का जो मान है, क्या है, ए का मान लेता हूं 2 है, बी का मान लेता हूं 3 है, और सी का मान लेता हूं 4 है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं क्या यह सही है या गलत है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो इस पे आपने क्या था आपका यहां पर कि a में क्या था, b प्लस सी का जो गुणनफल था यह बराबर आप दिखाया था कि इस a का यदि मैं b में गुणा कर दूं, a इंटू बी प्लस साइन है, a का c में गुणा कर दूं, तो यही था, समझिएगा। तो इसके जगह a की जगह पर मैंने क्या माना है, 2 माना है। तो दोस्तों a की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दिया, यहाँ गुणा है, गुणा कर दिया। b का मान मैंने क्या माना है, 3 है, तो मैं 3 कर दिया, प्लस सी का मान क्या है आपका, 4 है, इसको कर दिया, बराबर। अब a इंटू बी, तो a का मान कितना है आपका, 2 है, इंटू b का मान कितना है, 3 है, प्लस a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है आपका, 4 है। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये वाला पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष को सॉल्व करता हूं। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि 2 में यदि इन दोनों के योगफल का मैं गुणा करूं तो 4 और 3 का योगफल कितना होगा, 7 होगा। तो मैं गुणा कर दूं 7 में 2 का कितना आ गया आपका, 7 दूना 14 आया। यह मान क्या बता रहा है कि बराबर होता है, उसमें यह मान क्या होता है, बराबर होता है यदि मैं इन दोनों का आपस में गुणा करूं। ए का किस में मैं गुणा कर रहा हूं, बी में कर रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। देखिए 3 दूना के 6
प्लस 4 दूना के 8, 8 में 6 को मैं जोड़ूंगा तो कितना है आपका 14। तो दोस्तों प्रूफ हो गया कि नहीं, 14 बराबर 14। तो यही कहने का मतलब है कि देखिए गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम ये कहता है यदि कोई 3 संख्याएं हैं, वो भी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग करके, इन दोनों संख्याओं का योगफल का यदि मैं गुणा ए में करूं, इन दोनों का योगफल निकाल करके, जैसे मैंने निकाल लिया 7 आया योगफल ना, इस योगफल का यदि मैं गुणा करूं इसमें ए में, तो जो मान आएगा वह मान बराबर होगा यदि मैं इस ए का इसमें ए का बी में गुणा कर दूं और प्लस ए का सी में गुणा कर दूं, इन दोनों का भी मान जो आएगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इस टॉपिक को देखिएगा, इसमें क्या है आपका सामने है, देखिए पूर्णांक में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। क्या, पूर्णांक में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। इस पे हमको क्या है बेसिकली समझना पड़ेगा। देखिए आपको बेसिकली समझना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी है लेकिन पूछ देता है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। पूर्णांक में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूर्णांक में जो जीरो होता है, क्या होता है आपका, जीरो होता है, वो क्या होता है आपका, योगात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है, योगात्मक। क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। तथा किसको, एक, जो आपका एक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रतिलोम का मतलब ये होता है, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि योगात्मक मतलब योग कर दिया जाए, तो प्रतिलोम मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई भी मान लेते हैं संख्या है, मान लेते हैं 8 है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 8 है, यदि मैं 8 में अगर 0 को ऐड करूं, 8 में 0 को ऐड करूं तो मेरा मान कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, 8 के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, तो कहने मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी यदि संख्या है, चाहे भाई 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या में यदि मैं 0 को जोड़ दूंगा, यदि उस संख्या में मैं 0 को क्या कर दूंगा, 0 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखिए जोड़ा है ना, तो जब जोड़ दूंगा तो आपका मान जो होगा, आपका जो मान होगा सेम का सेम वही मान आ जाएगा, सेम का सेम वही मान क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं हम, जीरो को क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों कि यदि मैं उस कोई भी संख्या हो, यदि मैं उसमें 0 को ऐड करूं तो उसके मान पे कोई प्रभाव न पड़े, उस मान पे कोई प्रभाव न पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। समझ में आ गया कि क्या होता है दोस्तों, कि पूर्णांक में, किसमें, पूर्णांक में जो 0 संख्या होती है, जो 0 होता है, क्या 0 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, और एक को गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि एक को गुणात्मक प्रतिलोम क्यों बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों उसका क्यों का भी मैं आपको जवाब देता हूं। अब मैं 0 को मैंने बताया कि जोड़ने पर किसी भी संख्या में वही मान प्राप्त होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं पूर्णांक में, तो आपके ध्यान में आता होगा कोई नेगेटिव इंटीजर भी होता है, ऋणात्मक की संख्या होती, भाई मान लेता है -7 है आपका, तो अगर -7 में अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, संख्या -7 ही आएगी। तो ये क्या है, इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए पूर्णांक में क्या होता है, 0 जो होता है वो क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। अब एक की मैं बात करता हूं। अब देखिए योगात्मक मतलब होता है योग। अब देखिए गुणात्मक, हमने किसकी बात किया, एक क्या है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों एक को क्यों, देखिए गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणा, कोई भी संख्या है, मान लेते हैं अगर 4 है, कोई भी संख्या क्या है, 4 है, यदि मैं उसमें 1 का गुणा कर दूं, गुणात्मक यदि गुणा करूं तो नंबर क्या मिलेगा, 4 ही आएगा। आपको क्या आएगा, 4 ही आएगा। यदि कोई संख्या मान लेते हैं ए है, ए में यदि मैं 1 का गुणा करूं तो वही मान आएगा, यही आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है, यदि उसमें मैं क्या करूं, 1 का गुणा करूं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके मान पर कोई प्रभाव क्या होगा, नहीं पड़ता, क्योंकि 4 में 1 का गुणा किया 4 ही आया, ए में 1 का गुणा किए तो 1 ही आया, ए ही आया। यदि मैं मान लेता हूं जेड में मैं गुणा कर रहा हूं 1 का, तो आपका जेड ही आएगा। तो क्या जेड के मान पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है।
इसलिए जो होता है कि पूर्णांक में 0 जो होता है योगात्मक प्रतिलोम होता है। सपोज मान लेते हैं अगर ए ही है तो ए में यदि मैं 0 को जोड़ूंगा तो आपका ए ही तो आएगा ना, नंबर ए ही तो आएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि 0 जो होता है पूर्णांक में, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा पूर्णांक में 0 है, अब आपका 4 ऑप्शन दे देगा, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर अब एक को दे देगा तो भाई 0 को जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम है और एक को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों हमारा जो है टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम। अब दोस्तों क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है। अभी तो हमने बताया है कि योग तथा गुणात्मक प्रतिलोम के जो पूर्णांक में होता है उसके बारे में हमने बताया है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम। दोस्तों योगात्मक, इसके अगर हमने यहीं से अगर बनाए तो देखिए योगात्मक, योगात्मक का मतलब क्या होता है, योग, योगात्मक का मतलब होता है योग। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आपका उल्टा, तो योग का उल्टा। तो हमने आपको बताया है कि योगात्मक प्रतिलोम पूर्णांक में जो 0 होता है वो योगात्मक प्रतिलोम होता है, मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक में मैंने कहा पूर्णांक में ऐसे युग्म जिनका योग 0 होता है। देखिए मैंने बताया ना 0 क्या होता है, यदि वो मान क्या करे आपका 0 कर दे तो वो क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। समझने की कोशिश करिएगा, कह रहा है पूर्णांक में ऐसे युग्म जिनका योग 0 होता है, जिनका योग 0 होता है, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत टफ नहीं है। जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि कह रहा पूर्णांक में, भाई पूर्णांक में मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर है, 9 है, 9 है। अब बताइए कि 9 का उल्टा क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम 9 का क्या होगा, -9, -9 होगा ना। कह रहा पूर्णांक में ऐसे युग्म जिनका योग, अब 9 और -9 को यदि मैं जोड़ दूं, यदि मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, 9 प्लस -9 बराबर आपका कितना होगा, क्योंकि इसने कहा है पूर्णांक में ऐसे युग्म जिनका योग 0 होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो 9 में यदि मैं -9 को जोड़ूं तो भाई कह रहा योग अगर दोनों का करें तो मैं आना कितना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। तो देखिए 9 में से देखिए प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा, 9 - 9 बराबर 0। तो 9 में से 9 को हमने बताया कितना आया आपका 0। तो क्या होगा यदि मैं पूछूं कि 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका होगा -9। यदि मैं पूछूं -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किसका, -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो होगा 9। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा योगात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है। देखिए इसलिए मैं बताना पूर्णांक में जो 0 होता है योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि 2 नंबरों को, भाई 2 नंबरों का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ कि ऐसे 2 नंबर होने चाहिए, 2 संख्याएं हो, वो भी कहां होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। और उन संख्याओं को मैं क्या करूं, यदि आपस में जोड़ दूं, यदि उन संख्याओं को मैं आपस में जोड़ दूं तो उन दोनों का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे सपोज मान लेते हैं, अगर एक मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं आपका ए है, एक मान मान लेते हैं आपका ए है। अब ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा, -a होगा। अब देखिए ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा और -a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए होगा। कहने मतलब इसने यही कहा कि पूर्णांक में ऐसे युग्म जिनका योग 0 होता है। तो अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो हो जाएगा a प्लस -a बराबर कितना आएगा, तो देखिए a और प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आया ना। तो कहने का मतलब यही होता है कि योग पूर्णांक में ऐसे युग्म यदि दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, उन दोनों कंटेंट को यदि मैं आपस में जोड़ दूं तो मान कितना आना चाहिए, जब यदि 0 आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस सीधा का ये फंडा जान लीजिए, यदि कोई भी संख्या यदि धन में है, यदि धनात्मक पूर्णांक में है तो इसके आगे यदि मैं माइनस लगा दूंगा तो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यदि या फिर मैं यदि ये बात करूं कि जैसे देखिए थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम एक नंबर दे दिया है, ठीक है, एक नंबर अगर आपका दे दिया है कि मान लेते हैं एक नंबर संख्या दिया आपका 12 है, ठीक है, कह रहा है संख्या 12 है। अब कह रहा है 12 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस संख्या में यदि मैं जो संख्या है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है,
यदि उस संख्या को मान लेते हैं हमें नहीं पता, मान लेते हैं वो संख्या क्या आपकी है, ए है, योगात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं क्या है, 12 का योगात्मक प्रतिलोम ए है। तो इसने ये कहा पूर्णांक में यदि इन दोनों संख्याओं को, जो संख्या है यदि मैं जोड़ दूं, इनका मान कितना आ जाएगा, 0 आना चाहिए। यही ना कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं को यदि मैं जोड़ दूं तो मान कितना आ जाए, 0। तो अब हमको निकालना किसका है, 12 का, किसका, 12 का योगात्मक प्रतिलोम, ये क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों हमने कहा कि योगात्मक प्रतिलोम का हम लोग डिफिनेशन ये जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में अगर दो संख्याएं हैं, यदि उनको हम क्या करें, आपस में जोड़ दें तो मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो भाई संख्या एक आपकी दी है 12, उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो मान लेते हैं कुछ नहीं पता है तो हमें योगात्मक प्रतिलोम कितना है, ए है। तो अब इसमें हमने जोड़ा तो मान कितना आपका आ गया है, 0। कंडीशन के अनुसार कह रहा है कि उनका योग अगर हो जाए तो 0 होगा। मान लेते हैं कि ये संख्या 12 थी, उसका जो योगात्मक प्रतिलोम था उसको मैंने जोड़ दिया था, आ गया आपका 0। अब योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है, तो भाई ए का मान यदि हमें निकालना है तो ये जो 12 आपका क्या है, प्लस में है, अगर ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 12 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 12 का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, -12। ये क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों यहीं पर हमारे वीडियो की समाप्ति कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।